आज मैं आप लोगों को क्लास सेकेंड सब्जेक्ट SST चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? फूड वी ईट। क्या नाम है बच्चों? फूड वी ईट। तो आप लोग अगर ध्यान से देखें तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग नई एनर्जी के साथ इसको खूब अच्छे से सुनिएगा। हम लोग एक्सरसाइज वगैरह पिछले चैप्टर का सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नए चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? फूड वी ईट, मतलब फूड जिसे हम खाते हैं। फूड जिसे हम खाते हैं, चैप्टर का हिंदी हो गया। तो बच्चों ये चैप्टर का नाम है, मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें मेनली हम लोग 2-3 टॉपिक्स खूब अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। पहला तो ये फूड फ्रॉम प्लांट्स, मतलब हम लोग फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट से प्राप्त करते हैं। सेकेंड चीज़ क्या है? फूड फ्रॉम प्लांट एनिमल्स, मतलब सॉरी फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो बच्चों हम लोग ये स्टडी करेंगे कि फूड प्लांट से मिलता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। फूड एनिमल से मिलता है, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग एक अच्छा सा टॉपिक है काइंड्स ऑफ फूड, फूड कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद गुड ईटिंग हैबिट्स, हम लोग कितना अच्छा भोजन करें, ठीक है। फूड की ईटिंग करने की गुड हैबिट कैसी होती है, इसके बारे में भी अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। तो आज जो टॉपिक है बच्चों, वो हम लोग पहले जो आपकी बुक में कुछ थोड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है वो ये बता दे रहा हूँ अपने भाषा में, फिर उसके बाद उसको मैं पढ़ भी दूंगा लाइन बाय लाइन। लिखा ये हुआ है बच्चों, हम लोग जब फूड लेते हैं तो आप लोगों को भी पता है फूड हम लोग किस लिए लेते हैं? एनर्जी लेने के लिए। हमें क्या मिलती है बच्चों? एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है? एनर्जी मिलती है हमें, ठीक। एनर्जी मिलने के कारण हम क्या होते हैं? एनर्जेटिक हो जाते हैं, जिसके कारण हम कोई भी एक्टिविटी करने के एबल हो जाते हैं। एबल हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? हो जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों यही चीज़ लिखा हुआ है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, लिखा हुआ है एवरी डे वी डू ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, हम लोग प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। क्या बच्चों? हम लोग प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। फिर लिखा हुआ है वी नीड एनर्जी टू डू दीज एक्टिविटीज़, हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है ये सारी एक्टिविटी को करने के लिए, होता है ना। फिर आगे लिखा हुआ बच्चों वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं फ्रॉम द फूड वी ईट, जो हम लोग खाते हैं, ठीक। उससे हम लोग क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है। फिर आगे लिखा हुआ बच्चों फूड आल्सो हेल्प अस टू ग्रो, मतलब ये एकदम सही है कि हम लोग को फूड और किस चीज़ में हेल्प करता है बच्चों? ग्रो करने के लिए, हमारी बॉडी ग्रो करने के लिए इसके लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ती है? फूड आवश्यकता पड़ती है। यानी कि फूड हमें इसमें भी सहायता करता है कहीं ना कहीं कि हमारी बॉडी ग्रो करे, ठीक। फिर आगे लिखा हुआ वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, क्या लिखा हुआ है? वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम लोग क्या नाम है? फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त करते हैं, ठीक। फिर लिखा हुआ बच्चों फूड फ्रॉम प्लांट्स, हम लोग का जो न्यू टॉपिक है वही आज स्टडी करने जा रहे हैं। न्यू टॉपिक का नाम है फूड फ्रॉम प्लांट्स। क्या बच्चों? फूड फ्रॉम प्लांट्स, FOOD, फूड फ्रॉम प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स। तो बच्चों आज का टॉपिक ही यही है, फूड फ्रॉम प्लांट्स। इसका मतलब हम लोग अभी इस टॉपिक के अंडर यही चीज़ पढ़ेंगे कि क्या प्लांट से जो हमें फूड मिलता है वो कौन कौन से मतलब फूड हैं जो प्लांट से मिलते हैं। तो कई सारे हैं बच्चों, अभी मैं डिस्कस करूंगा, डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर हैं उसको करेंगे, मतलब कई तरीका है करने का, ठीक। तो वही हम लोग अभी देखेंगे, ये टॉपिक है जो आज फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से कौन कौन से फूड हमें मिलते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम प्लांट्स, लिखा हुआ है हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फूड और वेजिटेबल प्राप्त करते हैं, किससे? प्लांट से प्राप्त करते हैं ना बच्चों। तो वही लिखा हुआ है, आइए लिखते हैं। लिखा हुआ है वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, DIFFERENT, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, फ्रूट लिखा हुआ है, सॉरी फ्रूट है, डिफरेंट टाइप ऑफ RUIT, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, क्या बच्चों? एंड VEGETABLES, वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स, क्या बच्चों? कहाँ से प्राप्त करते हैं? फ्रॉम PLANTS, फ्रॉम प्लांट्स, ठीक। हम लोग कई डिफरेंट टाइप के क्या क्या बच्चों? फ्रूट
और वेजिटेबल्स को प्राप्त करते हैं, यानी कि फाउंड करते हैं किससे? प्लांट से। ये आपको पता भी है कि जो हमें फ्रूट या फिर जो हमें फूड, ये दोनों कहाँ से मिलते हैं बच्चों? प्लांट से ही मिलते हैं। मतलब मिलते तो एनिमल से भी हैं, लेकिन अभी हम लोग किसके बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं? प्लांट्स के बारे में। तो हमें जो फ्रूट या वेजिटेबल्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं बच्चों? मेनली देखा जाए तो फ्रूट या वेजिटेबल्स प्लांट से ही मिलते हैं। और क्या एनिमल से मिलते हैं क्या? नहीं ना, फूड भी एनिमल से मिलते हैं, लेकिन यहाँ फूड की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात? फ्रूट, फल की बात कर रहे हैं। यानी कि फ्रूट और क्या बच्चों? वेजिटेबल्स, ये हमें मेनली प्लांट से ही मिलता है। किससे मिलता है बच्चों? प्लांट से ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो आपकी बुक में कई सारी मतलब फिगर दिए हुए हैं। मैं फिगर को तो नहीं बनाऊंगा, बट उनके नाम यहाँ जरूर मेंशन करूँगा, ताकि आप लोग किस क्लास के हो? सेकेंड क्लास के हो, काफ़ी छोटे बच्चे हो, तो समझाना बहुत ही अच्छी तरीके से ज़रूरी है आपको। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फिगर में, देखो पहला पोटैटो। पोटैटो मतलब क्या होता है बच्चों? आलू। आलू भी अगर देखा जाए तो एक वेजिटेबल्स है। क्या है बच्चों? वेजिटेबल्स है, जो कि हमें मेनली किससे प्राप्त होता है? प्लांट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है बच्चों? मेनली प्लांट से प्राप्त होता है। और अगर हम लोग फिर सेकंड देखें, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ ब्रिंजल। क्या लिखा हुआ बच्चों? ब्रिंजल। ब्रिंजल मतलब क्या होता है बच्चों? बैगन होता है। क्या होता है बच्चों? बैगन। वो भी एक क्या है? वेजिटेबल्स है। तो हम लोग लिखते भी चलते हैं, साथ ही साथ लिख भी रहे हैं। एग्जाम्पल्स है, कह सकते हैं क्या है बच्चों इनका? एग्जाम्पल्स है किसका? फूड फ्रॉम प्लांट्स का। EXAMPLES, एग्जाम्पल्स। ठीक, एग्जाम्पल्स में अगर हम लोग देखें तो क्या क्या है बच्चों? पहला क्या है? पोटैटो है। पोटैटो मतलब क्या होता है बच्चों? आलू होता है। क्या होता है? पोटैटो। हम फिगर दिखाए भी हैं आपको, TATO, पोटैटो। सेकेंड थिंग्स वो भी दिखाएं आपको, ब्रिंजल। ब्रिंजल मतलब क्या होता है बच्चों? बैगन होता है। क्या होता है? बैगन होता है। BRINJAL, ब्रिंगल। स्पेलिंग किया है BRINJAL, ब्रिंगल। ठीक, फिर बच्चों देखें तो हम लोग कैरेट लिखा है। आप लोग देख भी सकते हो, आप लोग छोटे बच्चे हो, आपको फिगर देखना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, दिखा रहा हूँ आपको। कैरेट। कैरेट मतलब क्या होता है बच्चों? गाजर होता है। आप लोग ध्यान से देखो, कैरेट दिया हुआ है ना। ठीक, तो लिखा हुआ है कैरेट। CARROT, कैरेट। कैरेट मतलब क्या होता है बच्चों? गाजर होता है। क्या होता है? गाजर होता है। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट थिंग क्या लिखा हुआ? बनाना। बनाना मतलब क्या होता है बच्चों? केला। आप लोग देखे भी होंगे। ये क्या है इसका? बनाना। BANANA, बनाना। बनाना मतलब क्या होता है बच्चों? केला। ये भी क्या है बच्चों? ये फ्रूट है। अभी तक तो हम लोग देखे हैं क्या थे? वेजिटेबल्स थे। कैरेट आपका फ्रूट में भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये वेजिटेबल्स में ही आती हैं, सलाद वगैरह बनाया जाता है। ठीक, तो बनाना किस में आया बच्चों? फ्रूट में आया। अभी तक यही सारे किस में आ रहे थे? वेजिटेबल्स में आ रहे थे। किस में बच्चों? वेजिटेबल्स में। एंड लास्ट इज लिखा हुआ, बहुत ही फेमस फ्रूट है, हम लोग बहुत खाते हैं, आप भी खाते होंगे। इसका नाम है एप्पल। एप्पल मतलब क्या होता है बच्चों? सेब होता है। APPLE, एप्पल। एप्पल मतलब क्या होता है बच्चों? सेब होता है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? डाउट होना भी नहीं चाहिए, इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ किस लिए? कि डाउट होने के लिए नहीं ना। तो आपको क्या करना है बच्चों? ये सारी चीज़ें हम लोग देखें। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा और कुछ आपके इस टॉपिक में डिस्कस किया गया है। भले ही आप छोटे हो, बट नॉलेज के लिए लिखा हुआ है तो हम ज़रूर बताएंगे। क्या बच्चों? नॉलेज के लिए लिखा हुआ है तो हम इसको आपको ज़रूर बताएंगे। जैसे लिखा हुआ है मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब पढ़ रहा हूँ। लिखा है वी आल्सो गेट फूड ग्रेन एंड पल्सेस फ्रॉम प्लांट्स। बच्चों बहुत ही सुंदर सी बात लिखी हुई है। लिखा ये हुआ है कि हम लोग कुछ फूड ग्रेन्स, मतलब फूड ग्रेन्स कैसे? ऐसे ग्रेन फूड जो दानेदार हो, मतलब ग्रेन्स मतलब होता है दाना। फूड ग्रेन मतलब दाना, जैसे गेहूं का दाना आप लोग देखते हो। ठीक, देखते हो ना कैसे ऐसे दाने जैसा होता है ना। और क्या होता है बच्चों? राइस, ये भी एक दाना है, देखियो आप लोग ना। भुट्टा, ये भी एक दाना है। तो मतलब वही लिखा है कि कुछ हम लोग और क्या प्लांट से प्राप्त करते हैं? फूड ग्रेन्स यानी कि दानेदार फल, मतलब क्या फल, फ्रूट को, फूड को। एंड पल्सेस मतलब दाल को। पल्सेस मतलब बच्चों दाल को। ये भी हम लोग किससे प्राप्त करते हैं बच्चों? प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं बच्चों? प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। तो आइए हम लोग इसको भी स्टार बना के लिखते हैं। किससे? स्टार बना के।
स्टार बना के लिखते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है, वी आल्सो, क्या लिखा हुआ है, लिखते हैं वी आल्सो गेट फूड, वी आल्सो गेट फूड grains, we also get food grains and pulses, and pulses, pulses from plants, from plants, from plants। बच्चों बहुत ही सुंदर सी बात लिखी हुई है, क्या, फूड ग्रेन्स। मैं बोला ना, ग्रेन्स मतलब ही होता है दाना, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, छोटे बच्चे हो ऐसे आप लोग लिख लो, ग्रेन्स मतलब ऐसे लिख लो, दाना, बुक में ही लिख लो आप लोग, या फिर एक कॉपी बना लो, जैसे आपकी इच्छा करे, ठीक है, पेंसिल से लिख सकते हो साइड में। फूड एक ग्रेन्स मतलब क्या होता है, दाना, यानी कि ऐसे फूड जो दानेदार हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी एग्जाम्पल्स। और बच्चों यहाँ पे देखो पल्सेस लिखा हुआ है, बहुत ही मतलब मीनिंग बहुत ही इसका अच्छा होता है। पल्स मतलब होता है दलहनी, यानी दाल जैसे कुछ फसलें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अरहर हो गया, पी हो गया, ग्राम हो गया, यानी चना हो गया, चना, मटर, अरहर, ये सब किस में आ जाएंगे बच्चों, पल्सेस में आ जाएंगे। पल्सेस मतलब ये होता है दलहनी लिख लो या दाल लिख लो, ठीक। अब वो किसी चीज़ का भी दाल हो सकता है, अरहर का हो सकता है, पी यानी मटर का हो सकता है, ग्राम यानी चना का हो सकता है, एवरीथिंग कुछ भी, ठीक। भुट्टा भी हो सकता है, माजरी, ठीक। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने इनको देखा। फिर आगे लिखा हुआ है, अब बच्चों इनकी एग्जाम्पल्स पे आते हैं, किसके, इन्हीं के, किसके, ये जो हमारे पल्सेस और ग्रेन्स हैं, इनकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। इनके एग्जाम्पल्स में हम लोग देखते हैं क्या क्या है। फिगर भी दिया हुआ है, हम फिगर भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। फिगर दिखा के हम लिखेंगे, ताकि आप लोग छोटे बच्चे हो तो हो सकता है कुछ फ्रूट्स का नाम आपको शायद ना याद हो, मतलब ना देखे हो, अभी बच्चे हो आप लोग, वैसे हमको लगता है ऑलमोस्ट आप लोग सारी चीज़ें देखे होंगे। पहला लिखा हुआ बच्चों राइस, ये तो सब लोग देखे होंगे। राइस मतलब क्या होता है बच्चों, चावल होता है, क्या होता है, चावल। तो आप लोग धान तो देखे ही होंगे, तो ये फूड ग्रेन्स में ही आता है बच्चों, किसमें, फूड ग्रेन्स में ही आता है। अगर आपको नहीं, मतलब जो इस समय देख रहे हो आप, जो धान की मतलब क्या हुआ है, रुपाई हुई है ना, अभी ये जब बड़े होंगे तब इन्हें आप तोड़िएगा, देखिएगा उसी में से धान निकलता है, यानी जिसे हम लोग फिर बाद में मशीन पे ले जाके उसको क्या करते हैं, अच्छे से गढ़ाते हैं, फिर उसके बाद वो क्या निकलता है, चावल निकलता है, जिसे को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइस। फिर आगे लिखा हुआ बच्चों कॉर्न, बहुत ही अच्छा। कॉर्न मतलब बताओ क्या होता है आप लोग, कॉर्न मतलब भुट्टा, वही जो अभी मैं अभी तक जोनरी बोल रहा था, भुट्टा बोल रहा था, उसी का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, कॉर्न। क्या होता है बच्चों, कॉर्न होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट, लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स, एंड वीट। वीट मतलब क्या होता है बच्चों, गेहूँ, एंड WHEAT, वीट मतलब क्या होता है बच्चों, गेहूँ होता है, क्या होता है, गेहूँ। एंड वीट आर फूड ग्रेन्स, लिखा हुआ है आर फूड ग्रेन्स, GRAINS, फूड ग्रेन्स, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा वर्ड में समझाया गया है आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा, फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से हम लोग फूड जो प्राप्त करते हैं, उसमें हम लोग मेनली क्या क्या प्राप्त करते हैं बच्चों, फ्रूट प्राप्त करते हैं यानी कि फल प्राप्त करते हैं, और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां प्राप्त करते हैं। क्या बच्चों, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां प्राप्त करते हैं। आप लोग यहाँ देख भी सकते हो, बहुत साफ साफ वर्डों में लिखा हुआ हूँ, वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। क्या बच्चों, एंड वेजिटेबल्स मतलब हम लोग प्लांट से डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्राप्त करते हैं ना बच्चों। बहुत सिंपल सा, इसको समझने के लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल भी लिख रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें पोटैटो, पोटैटो मतलब क्या होता है बच्चों, आलू होता है। क्या होता है, आलू होता है। और आलू के अगर देखा जाए तो किस में आएगा बच्चों, फ्रूट में आएगा। किस में आएगा, फ्रूट में आएगा। यहाँ हम लोग लिख भी सकते हैं FRUIT, किस में आएगा, फ्रूट में आएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे मेनली 2 थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट इज फ्रूट एंड सेकेंड इज वेजिटेबल्स, पढ़ रहे हैं ना।
तो पहला क्या बच्चों, पोटैटो जो होता है वो क्या होता है, फ्रूट होता है। ब्रिंजल, ब्रिंजल मतलब होता है बच्चों बैगन। बैगन किस में आता है बच्चों, वेजिटेबल्स में आता है। तो यहाँ लिख भी सकते हो VEGETABLES, वेजिटेबल्स किस में आता है बच्चों, वेजिटेबल्स में आते हैं। फिर अगर देखा जाए कैरेट, कैरेट भी अगर आप लोग देखो तो ये बच्चों फ्रूट नहीं है, ये वेजिटेबल्स है। कहीं ना कहीं इसका उपयोग हम लोग किसके काम में करते हैं बच्चों, सब्जी बनाने, सलाद बनाने में। तो ये भी किस में आ जाएगा बच्चों, इसी वेजिटेबल्स में आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे नहीं दोबारा, इसी में क्या आ जाएगा, वेजिटेबल्स में आ जाएगा। ठीक, फिर अगला आपका एग्जाम्पल्स है बच्चों बनाना। अगर आप लोग देखो बच्चों तो बनाना फ्रूट में आता है, फ्रूट बोले तो फल में आता है, ना कि सब्जी में, सब्जी में नहीं आता है। ठीक है, वो बात की बात है, हम लोग जब ये कच्चा रहता है, मतलब जब ये अच्छी तरीके से पका नहीं रहता तो इसकी हम लोग सब्जी भी बना के खाते हैं ना बच्चों, केले की सब्जी भी बना के खाते हैं। तो कह सकते हो ये दोनों में आ सकता है, वेजिटेबल्स में आ सकता है, फ्रूट में भी आ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि बनाना कच्चा है या फिर पका हुआ है। ठीक है, कच्चा है या फिर पका हुआ है। अगर पका हुआ है तो फ्रूट में आ जाएगा, अगर कच्चा है तो सब्जी बनाने के भी काम में आ जाएगा। ठीक, फिर लिखा हुआ बच्चों एप्पल। एप्पल मतलब आप लोग जानते हो बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से खूब खाते होगे आप लोग, फ्रूट में आता है। सेब किस में आता है, FRUIT, फ्रूट, फ्रूट मतलब फल। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट थिंग जो थोड़ा सा डिस्कस किए वो ये डिस्कस किए कि हम लोग प्लांट से दो चीज़ें और प्राप्त करते हैं। पहला लिखा था बच्चों फूड ग्रेन्स, यानी कि ऐसे फूड जो दानेदार होते हैं, एंड पल्सेस, पल्सेस मतलब दलहनी, जो दाल जैसी फसलें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल्स कई चीज़ की दाल होती हैं, पी मतलब मटर, ग्राम मतलब चना, कॉर्न मतलब भुट्टा। ठीक, कई सारी चीज़ हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल्स भी देखें। इनके एग्जाम्पल्स में मेनली क्या क्या है बच्चों, राइस है। राइस अगर आप लोग देखो तो बहुत अच्छा किस में आ जाएगा बच्चों, फूड ग्रेन्स में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, फूड ग्रेन्स में आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, दो चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, फूड ग्रेन्स, यहाँ पे था आप लोग देख सकते हो, फूड ग्रेन्स एंड पल्सेस मतलब दाल। तो बच्चों फूड ग्रेन्स किस में आ जाएगा, सॉरी राइस किस में आ जाएगा, फूड ग्रेन्स में आ जाएगा। कॉर्न की बात करें भुट्टा, तो ये भी बच्चों किस में आ जाएगा, पल्सेस में आएगा, क्योंकि ये दाल जैसा काम करते हैं, PULSES, पल्सेस। एंड लास्ट इज क्या, व्हाट, व्हीट। बच्चों गेहूं जो लिखा हुआ है ये किस में आता है बच्चों, फूड ग्रेन्स में आता है। किस में आता है बच्चों, फूड ग्रेन्स में आता है। ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं FOOD, फूड, GRAINS, फूड ग्रेन्स। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना, डाउट होना भी नहीं चाहिए। बहुत ही सिंपल सी चीज़ लिखी हुई है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा टफनेस नहीं है, सरल है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, सिर्फ इसे समझना है। क्या करना है, समझना है। ठीक, तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक को कवर किए। कौन सा टॉपिक बच्चों, फूड फ्रॉम प्लांट्स। क्या बच्चों, फूड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक, तो इसको आप लोग राइट डाउन करो। फिर आपके बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, उसको करते हैं। ठीक है, इसको तब तक आप लोग राइट डाउन करो।
या फिर वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें हमें गेन होती हैं या फिर मिलती हैं। ठीक, मैं बच्चों जब ऐसे यहाँ से हटता हूँ तो आप लोग राइट डाउन कर लिया करो, वीडियो को पॉज करके रोक करके आराम से क्या किया करो, राइट डाउन कर लिया करो। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग क्या कुछ क्वेश्चंस हैं, एक ही क्वेश्चंस है, ज़्यादा नहीं है, उस क्वेश्चंस को कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चंस कह रहा है। बहुत ही आसान है, अभी हम बताएंगे तो और आसान हो जाएगा, आसान तो है ही, अभी जब हम बताएंगे तो और आसान हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों टॉपिक को मैं नहीं रेज कर रहा हूँ, टॉपिक वही है, इसी से ही रिलेटेड पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, अब देखिए आंसर टाइम लिखा है, जो टॉपिक चलने जा रहा है आपके बुक में उसे क्या किस रूप में लिखा हुआ है बच्चों, आंसर टाइम, ANSWER, आंसर TIME, टाइम, आंसर टाइम। ऐसे ऐसे आपके बुक में डेट दिया है। ठीक, तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, आप लोग काफ़ी छोटे हो तो बताना ज़रूरी है। बच्चों लिखा क्या हुआ है, पहले प्रश्न पढ़ दे रहे हैं, उसको आपको समझा दे रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग प्रश्न करेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है, उसे आपको समझना ज़रूरी है, आप बहुत छोटे हो। लिखा क्या हुआ ध्यान से सुनिए, मैं अभी बहुत आसानी तरीके से समझा दूंगा, कुछ है नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लिखा हुआ है सम फूड्स आर ईटन रा वाइल सम आर ईटन कुक्ड। बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है बच्चों, लिखा हुआ है सम मतलब कुछ, फूड्स मतलब खाते हैं, मतलब फूड्स मतलब खाना, आर ईटन मतलब खाया जाता है, रा मतलब जब कच्चे रहते हैं। क्या रहा बच्चों, रा मतलब यहाँ पे रा मटेरियल मतलब होता है, अगर देखा जाए तो बहुत ही वैसी मटेरियल, खराब मटेरियल, लेकिन यहाँ रा कहने का मतलब है बच्चों कच्चा, जो पका ना हो, वही लिख रहा है। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसे हम लोग कच्चे ही खा जाते हैं, मतलब कुछ भोजन यानी फूड मतलब भोजन ऐसे होते हैं जिसे हम कैसे खा जाते हैं बच्चों, रा रहता है यानी कच्चा ही रहता है तभी खा जाते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है वाइल जबकि, सम आर ईटन कुक्ड, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम लोग पका के खाते हैं। सही है बच्चों, बहुत से ऐसे फूड्स हैं जिसे हम लोग पका के खाते हैं, बहुत कम ऐसे हैं जिन्हें हम रा यानी कि कच्चा रहता है तभी हम खाते हैं। तो बच्चों वही सिंपल सा कहा जा रहा है यहाँ पे, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यही कहा जा रहा है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो रा यानी कच्चे होते हैं तभी खाया जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम कुक्ड करके पका करके खाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, कुक्ड करके यानी कि पका करके खाते हैं। तो वही लिखा हुआ है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, सर्किल द फूड आइटम्स दैट यू कैन ईट रा। बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कई आइटम्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें समझना है कि इनका मतलब होता क्या है। मतलब कई फ्रूट्स दिए हुए हैं, कई फूड्स दिए हुए हैं, भोजन दिए हुए हैं। अगर जिस फ्रूट को हम लोग कच्चे पे खाते हैं उन्हें सर्किल बनाना है। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में प्रश्न को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो फ्रूट्स रा है, रा मतलब यहाँ मैं लिख रहा हूँ कच्चा, पका हुआ नहीं, कच्चा, उसे क्या करना बच्चों, मैं आगे लिख रहा हूँ सर्किल बनाना है, CIRCLE, सर्किल, यानी कि सर्किल बना भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग बच्चे हो, आपको फिगर के माध्यम से ज़्यादा समझ में आता है। तो ऐसे सर्किल बना देना है, किसको, जो फ्रूट्स रा हो, यहाँ हिंदी भी लिख दिया हूँ जो कच्चा हो। सेकेंड थिंग लिखा हुआ है बच्चों, एंड टिक द वंस विच यू ईट आफ्टर ओनली आफ्टर बीइंग कुक्ड। मतलब बच्चों अब आपको ये समझना है कि कुछ फूड ऐसे भी हैं जो कुक्ड करके खाया जाता है, यानी पका करके, मतलब यहाँ लिख सकते हो पकाना, कुक्ड मतलब क्या होता है, पकाना, पका करके जिसे हम मतलब चूल्हे पे या फिर गैस पे वगैरह पे बना करके खाते हैं, उन्हें हमें क्या करना बच्चों, टिक करना है। लिखा है यहाँ पे एक हिंदी मतलब इंग्लिश वर्ड TIC टिक, और यहाँ पे मैं आपको सिंबल के माध्यम से शो कर रहा हूँ, ऐसे आपको टिक कर देना है। ठीक, सही का निशान लगा देना। यहाँ तक किसी को डाउट? अगर देखो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप प्रश्न को समझ जाओ कि प्रश्न कहना क्या रहा है, तो समझ लो आप उस प्रश्न का 50% सोल्यूशन आप ढूंढ लिए। कुछ लोग प्रश्न ही नहीं समझते तो आंसर क्या देंगे। तो अगर आप किसी प्रश्न को समझ जाते हो तो समझ लो 50% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 50 जो बचा वो आपको अब लड़ना है, वही रियलिटी होता है। ठीक है, तो बच्चों समझ गए आप लोग, जो कच्चा है यानी कि जो रा है उसे सर्किल बनाना है, जो कुक्ड है जो पका के खाते हैं उसे हमें टिक करना है। क्या करना है बच्चों, उसे हमें टिक करना है।
आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर यानी पहला चीज़ जो लिखा हुआ है आपकी बुक में वो ऐसे करके मैं लिख रहा हूँ। पहला है बच्चों कुकुम्बर। क्या लिखा हुआ बच्चों? कुकुम्बर। आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसको जानते होगे। इसका हिंदी अभी नहीं जानो इसलिए शायद ना जानो, लेकिन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो बच्चों इसे, कुकुम्बर। कुकुम्बर का हिंदी होता है बच्चों खीरा। आप लोग खीरा खाए हो ना, देखे होगे ना। कुकुम्बर का हिंदी होता है बच्चों खीरा। क्या होता है? खीरा होता है। अब आप इसे खुद बताओ कि जो हम लोग खीरा खाते हैं, क्या इसे हम रा यानी कच्चा रहता है तभी खा जाते हैं या फिर पका करके कुक्ड करके खाते हैं? आप खुद बताओ, सेल्फ एनालिसिस करो। आप लोग क्या करके खाते हैं बच्चों? इन्हें हम कच्चा रहता है तभी काट के नमक लगा के खा जाते हैं, इन्हें पकाते नहीं हैं। आपको भी पता है इन्हें हम लोग कभी पकाते नहीं हैं। कैसे खाते हैं बच्चों? कच्चा रहता है तभी, रा रहता है यानी कच्चा रहता है तभी हम इन्हें खा जाते हैं। इसका मतलब आप ऊपर ध्यान से देखो, जो कच्चा होता है उन्हें क्या करना बच्चों? सर्किल बना देना है। क्या करना? उन्हें सर्किल बना देना है। तो आपको कुछ नहीं, इसका आंसर ऐसे सिंपल सा सर्किल बना के देना है बस। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस पे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? कैप्सिकम। क्या लिखा हुआ बच्चों? कैप्सिकम लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कैप्सिकम। कैप SICUM, कैप्सिकम। बच्चों अगर आपको देखा जाए कैप्सिकम किसे कहते हैं तो शायद आपको इसका हिंदी ना पता हो, इसकी वजह से आप शायद प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। कैप्सिकम का मतलब होता है बच्चों शिमला मिर्च। क्या होता है बच्चों? आज से याद रख लो, ये वर्ड अगर आपको कहीं दिखे इसका मतलब होता है बच्चों शिमला मिर्च। क्या होता है बच्चों? शिमला मिर्च। बहुत लोगों को नहीं पता बच्चों इसका मीनिंग, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी ज़रूरी है तभी आप ज़्यादा कैच कर पाओगे। नहीं तो कैप्सिकम कैप्सिकम ऐसा लगेगा किसी मेडिसिन का दवा का नाम है ना, लग रहा है ना, कैप्सूल वगैरह जैसे बोलते हैं, ऐसा लग रहा होगा आपको। हमको भी लग रहा था कि कैप्सिकम कोई कैप्सूल का नाम है, बट नहीं बच्चों, इसका हिंदी क्या होता है? शिमला मिर्च होता है। क्या होता है बच्चों? शिमला मिर्च होता है। तो बच्चों अगर इसे आपको याद हो तो इसे हम लोग चाउमीन में डालते हैं या फिर खाना में पका करके डालते हैं। आप लोग देखते होगे, करते हैं नहीं करते हैं? ऐसा हम लोग घरों में करते हैं ना। इसका मतलब इसे हम लोग पका के जब खाते हैं तो क्या करना? आपको टिक लगाना है। क्या करना है बच्चों आपको इसके आंसर में? ऐसे आपको टिक लगाना है या फिर यहीं आप टिक लगा दो। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? यहाँ तक किसी को डाउट बच्चों नहीं ना? तो वही मैं कह रहा था बच्चों। अब फिर देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या बच्चों? 3, मतलब उसी का पार्ट चल रहा है ये। लिखा हुआ है बच्चों ग्रेप्स। क्या लिखा हुआ है? ग्रेप्स। GRAPES। ग्रेप्स मतलब आप लोग जानते होगे बच्चों क्या होता है? अंगूर होता है। क्या होता है बच्चों? अंगूर होता है। ग्रेप्स मतलब क्या होता है बच्चों? अंगूर। अब आप इसे खुद सेल्फ एनालिसिस करो, क्या इसे हम लोग खाना में बना के पका के खाते हैं या फिर कच्चा खाते हैं? कैसे खाते हैं बच्चों? कच्चे ही खा जाते हैं। इसका मतलब हमें इसे क्या करना बच्चों? सर्किल बना देना है। क्या करना? इसे हमें सर्किल बना देना है। ठीक, तो इसका आंसर ऐसे आप लोग सर्किल कर दीजिए। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि इसका पार्ट है 4, टोमेटो। क्या बच्चों? टोमेटो। टोमेटो मतलब क्या होता है बच्चों? टमाटर। टी से टमाटर, टी से टोमेटो। इतना अच्छा लिखा हुआ है ना, टोमेटो। TOMATO, टोमेटो। टोमेटो मतलब क्या होता है बच्चों? टमाटर होता है। क्या होता है? टमाटर। टमाटर। ठीक, अब बच्चों आप लोग को पता है टमाटर हम लोग कच्चा भी, बहुत लोग कच्चे खाते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर बात किया जाए टोमेटो को हम लोग फूड में पका करके खाते हैं। वो बात की बात है, हम लोग खा लेते हैं वैसे ही घर पे, आता लाओ एक खा ले, मन कर रहा है नमक लगा के। लेकिन मैक्सिमम इसकी जो नॉर्मली मतलब कैसे यूज होता है, ये कॉमनली जो सब लोग यूज करते हैं, नॉर्मल सब लोग यूज करते हैं,
उसको देखा जा रहा है यहाँ पे। तो बच्चों इसको हम लोग देखा जाए तो कुक्ड करके खाते हैं, यानी पका करके खाते हैं। तो इसे हमें क्या करना होगा बच्चों, टिक लगाना होगा, ना कि सर्किल बनाना होगा। क्या करना होगा बच्चों, इसे हमें ऐसे टिक लगाना है। क्या करना है, ऐसे टिक लगा देना है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। दो और है बच्चों, उसको लिख लेते हैं। लिखा हुआ अगला पंपकिन, क्या लिखा हुआ बच्चों, पंपकिन, यानी कि पांचवा है जो, वो क्या है बच्चों, पंपकिन लिखा हुआ है, PUMPKIN। बच्चों आपको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा कि पंपकिन क्या होता है। बच्चों मैं आपको बताऊं, इसका हिंदी कद्दू होता है। आप लोग जो कोहड़ा जिसे कहते हो ना, वही इसका हिंदी है। क्या होता है बच्चों, कद्दू, के आधा दे दू, कद्दू होता है। क्या होता है बच्चों, कद्दू। तो आप लोग सेल्फ एनालिसिस करो, खुद सोचो, खुद थिंकिंग करो कि क्या इसे हम लोग कुक्ड करके खाते हैं या फिर कच्चे ही खा जाते हैं। तो आपका सिंपल सा आंसर होगा सर इसे हम लोग सब्जी के रूप में कुक्ड करके खाते हैं, यानी कि पका करके खाते हैं। कैसे खाते हैं बच्चों, इसे हम पका करके खाते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है बच्चों क्या, कि इसे का हम लोग क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। क्या करेंगे, ऐसे टिक लगा देंगे। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। अब हम लोग आते हैं बच्चों नेक्स्ट ऑप्शन पे, यानी कि पोटैटो। यही लास्ट है बच्चों, इसके बाद ख़त्म ये एक्सरसाइज भी। क्या बच्चों, पोटैटो, POTATO। पोटैटो मतलब क्या होता है बच्चों, आलू होता है। क्या होता है इसका हिंदी, आलू। आलू बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। पोटैटो मतलब क्या होता है बच्चों, आलू। अगर आप लोग देखो, सेल्फ थिंकिंग करो, सेल्फ विचार करो, खुद सोचो, तो आलू क्या हम लोग कुक्ड करके खाते हैं या फिर इसे कच्चा खा जाते हैं। तो आपका सिंपल सा आंसर होगा सर इसे हम लोग कुक्ड करके खाते हैं, यानी कि पका करके खाते हैं। तो पका करके खाने के लिए यहाँ लिखा हुआ है, कुक्ड के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसे हम लोग टिक लगाएंगे। क्या करेंगे, इसको बच्चों हम लोग टिक लगा देंगे ऐसे। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इसको देखें कि पोटैटो को हम लोग क्या करते हैं, कुक्ड करके खाते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग यहाँ तक कवर किए। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नए एनर्जी के साथ न्यू दिन पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बस छोटा सा होमवर्क है, क्योंकि 3 दिन का छुट्टी है, आप लोग को भी पता है। 2 दिन वैसे ही लॉकडाउन रहेगा और तीसरे दिन बच्चों रक्षाबंधन है। क्या है, रक्षाबंधन है। तो आप लोग खूब खुशहाली से मनाओ, ठीक, अच्छे से रहो सब लोग। तो हम लोग नेक्स्ट दिन नेक्स्ट एनर्जी के साथ मिलेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग आपको छोटा सा होमवर्क दे देते हैं कि जितना हम लोग आज पढ़े, आज नहीं, जो फर्स्ट चैप्टर का पढ़े थे हम लोग, क्या फर्स्ट चैप्टर जो भी था उसे जिसे हम पढ़े हैं उसका एक्सरसाइज आप लोग रिवीजन कर लेना। क्या करना बच्चों, उसके एक्सरसाइज को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। एक्सरसाइज को आपको क्या कर लेना बच्चों, REVISION, रिवीजन कर लेना आपको। ठीक है, बस छोटा सा होमवर्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग छोटे हो, इतना काफ़ी है, रिवीजन करना है सिर्फ। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।